हेलो फ्रेंड्स। आज हम एनोटमी देखने वाले हैं। तो एनोटमी के अंदर जो हम आज टॉपिक देखेंगे उसका नाम है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होते क्या हैं। तो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिसको सीरस मेम्ब्रेन कंप्लीटली कवर नहीं करती। तो क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि सीरस मेम्ब्रेन होती क्या है। तो सीरस मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करके रखती है। उसके बाद है ये 2 लेयर से फॉर्म होती है। फर्स्ट है पेराइटल लेयर, सेकंड है विस्ट्रल लेयर। तो जो हमारी पेराइटल लेयर है वो आउटर कवरिंग होती है और जो विस्ट्रल लेयर है वो इनर कवरिंग होती है। उसके बाद है जो विस्ट्रल लेयर और पेराइटल लेयर के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम सीरस कैविटी बोलते हैं। जो पेराइटल और विस्ट्रल लेयर के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम सीरस फ्लूइड बोलते हैं। उसके बाद है, अगर हमारी सीरस मेम्ब्रेन लंग्स के आउटर प्रेजेंट है तो उसको प्लूरा मेम्ब्रेन बोलेंगे। अगर हार्ट के आउटसाइड प्रेजेंट है तो उसको पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बोलेंगे। अगर एब्डोमेन के आउटसाइड में प्रेजेंट है उसको पेरिटोनियम मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई ऑर्गन है। तो हमारी जो सीरस मेम्ब्रेन होती है वो आउटर साइड में ओपन नहीं होती, वो इस तरह होती है। तो जो हमारी आउटर लेयर होती है उसको हम पेराइटल लेयर बोलते हैं, और जो हमारी ये वाली लेयर होती है जो इनर होती है इसको हम बोलते हैं विसरल लेयर। इस कैविटी को हम बोलते हैं, इस जो पूरी कैविटी को हम बोलेंगे सीरस कैविटी। उसके बाद इसके जो बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं सीरस फ्लूइड। तो ये इस तरह होती है। अब उसके बाद जो हमारी सीरस मेम्ब्रेन होती है तो वो कुछ ऑर्गन्स को कवर नहीं करती, तो उन ऑर्गन्स को ही हम बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। तो अब हम इसी वर्ड से इसका मीनिंग देखेंगे, जैसे कि ये है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। तो रेट्रो का मतलब क्या होता है, पीछे। और पेरिटोनियल किसको बोल रहे थे हम, जो सीरस मेम्ब्रेन एब्डोमिनल कैविटी को कवर कर रही थी, है ना, उसको हम बोल रहे थे पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ये एक स्मूथ थिन ट्रांसपेरेंट लाइन होती है जो एब्डोमिनल ऑर्गन को कवर करके रखती है। तो क्या हुआ इसका मतलब, जो ऑर्गन्स बिहाइंड द पेरिटोनियम लोकेट होते हैं उसको बोलते हैं हम रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से ऑर्गन है जिसको सीरस मेम्ब्रेन कंप्लीटली कवर नहीं करती। तो हमने एक ट्रिक बनाई है, तो हम उसको एक ट्रिक के थ्रू देखेंगे ताकि हमें याद करना इजी रहे। तो ट्रिक को ऐसे बनाया है, एक सुपर सीआईडी। अगर हम इस वाली ट्रिक से इसको याद करेंगे तो याद करना इजी भी होगा और हमें याद भी रहेगा। तो ट्रिक को ऐसे बनाया है, एक सुपर सीआईडी, ए फॉर एओर्टा, के फॉर किडनी, एस फॉर सुपर रीनल ग्लैंड या फिर एड्रीनल ग्लैंड, यू फॉर यूरेटर, पी फॉर पैनक्रियाज, ई फॉर ईसोफेगस, आर फॉर रेक्टम, सी फॉर कोलोन, आई फॉर इंफीरियर वेना कावा, डी फॉर ड्यूडेनम। अब इसमें जो पैनक्रियाज है, जैसे कि ये पैनक्रियाज है, तो इसका ये हेड हो गया, ये नेक हो गया, ये बॉडी हो गई और ये टेल। तो इसमें क्या है, जो हमारा सिर्फ हेड नेक और बॉडी, सिर्फ ये रेट्रोपेरिटोनियल है, टेल रेट्रोपेरिटोनियल नहीं है। ठीक है। तो सेम इसी तरह क्या है, जो ड्यूडिनम है इसमें जो फर्स्ट सेगमेंट होता है वो रेट्रोपेरिटोनियल नहीं होता, सिर्फ इसका सेकंड और थर्ड जो होता है, थर्ड पार्ट जो होता है, सिर्फ वो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है। ठीक है। तो हम इसको इस तरह याद करेंगे। तो हम इस तरह से अगर याद करेंगे तो हमें इजी भी रहेगा और हमें याद भी रहेगा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। होप सो कि वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।